मुझे याद है कि यही फतेहपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कैसे कैसे नारे दिए थे और ये भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार बनेगी तो न जाने क्या क्या विकास होगा। आज बताओ विकास में कहां छूट गया फतेहपुर। और एक बार नहीं, 2014, 17, 19 का समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद इनकी बहुमत की सरकारें बनी हैं। आपने 14 में भी जिताया, 17 में भी जिताया, 19 में भी जिताया। बताओ फतेहपुर की जनता को क्या मिला? फतेहपुर की जनता के साथ धोखा हुआ। और हमारे ये राज्यसभा में सांसद है विशंबर निषाद जी, ये जानते होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है संविधान से खिलवाड़ कर रही है। 30 आईएएस बनाए हैं, 30 आईएएस बना दिए बिना परीक्षा दे करके। सोचो यही लोग सरकार में रहे तो आईएएस वाले पद भी ये हमारे आपके बीच के लोग नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आईएएस और बड़े बड़े पदों पर बैठा देंगे। ये धोखा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं। ये बताएं देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितने वाइस चांसलर बनाए यूनिवर्सिटी में? अगर कोई वाइस चांसलर बनाया हो आपके बीच का तो बताएं। और जब वाइस चांसलर नहीं बनेगा तो पाने वाले नौकरी कैसे पाएंगे? जहां जहां यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में नौकरियां दी गई हैं वहां भेदभाव हुआ है, बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है और लगातार भेदभाव हो रहा है। जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे तमाम नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी रोजगार मिल जाएगा, लेकिन रोजगार नौकरी इनको नहीं मिली। ये हमारे बीएड बीटीसी वाले दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले कई वर्षों से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने तय किया, समाजवादियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने लिख दिया है कि सरकार बनेगी तो ये बीएड बीटीसी वालों को, इनको भी नौकरी, इनको भी समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ बीएड बीटीसी वालों, आपने घोषणा पत्र पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? है शामिल कि नहीं शामिल? आपको शामिल कर दिया कि नहीं? न केवल आपको शामिल किया है बल्कि 69,000 जो नौजवान थे जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, इस सरकार ने समय समय पर उन्हें अपमानित किया, लाठी मारी, जेल भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान हटे नहीं, उनको मदद नहीं की किसी ने। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर 69,000 नौजवानों के साथ जो आरक्षण में खिलवाड़ हुई है उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों की मदद कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे हमारे अनुदेशक हैं, ये नियमित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लोग हैं जिन्हें आउटसोर्स पे रखा गया है। इन सब का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे नौजवान जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक सरकारी नौकरियों के भरे नहीं गए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों पर सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम होगा। इधर चीजें बदली हैं, चीजें बहुत बदल गई। काम कारोबार भी बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया। लैपटॉप से लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है।
इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में अच्छी रोजगार देने का काम भी समाजवादी हम समाजवादी लोग रोजगार देना चाहते हैं, किसानों की मदद करना चाहते हैं। व्यापारी जानते होंगे कि व्यापारियों का नुकसान बहुत हुआ है। कारोबार के संग सरकार चलेगी, नई नीति बना करके कि कारोबार और सरकार कैसे मदद करे कारोबार की, उस दिशा में फैसले लेंगे। और जब से समाजवादियों को समर्थन मिला है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा, वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे फौज में और पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े, तो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नौकरी निकालने का काम होगा। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले दूसरे चरण का बोर्ड देख करके उनकी भाप निकल गई है, ठंडे पड़ गए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना पशुओं के लिए बड़ी बड़ी योजना चलाई, गौशाला के लिए बड़ी योजना चलाई, लेकिन जिस तरीके से किसानों को रात रात खेत की रखवाली करनी पड़ रही है, बहुत से किसानों की जान चली गई। बहुत से किसान अपनी पैदावार को, खेतों को नहीं बचा पाए। अन्ना पशुओं ने नुकसान कर दिया। हजारों करोड़ इस सरकार ने खर्च किए, लेकिन ये सरकार अन्ना पशुओं की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में अगर गौशाला को सुधारना पड़ेगा तो सुधारेंगे, अगर योजना ला करके ठीक कर सकेंगे ठीक करेंगे, और अगर मदद करनी पड़ेगी किसानों की नुकसान की, उसकी भी भरपाई करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ साथियों, बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर वो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? वो सड़कों पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम अखबारों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, कई लोगों को मारा है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो समाजवादी पार्टी उन परिवारों की मदद करने का काम करेगी और 5 लाख उन परिवारों को देने का काम होगा। ये शहर बनने को तो शहर बन गया है, लेकिन यहां सीवर नहीं है, यहां सीवर नहीं है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय प्रस्ताव देने का काम हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। हमारा ये फतेहपुर में सीवर का कोई इंतजाम नहीं है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यहां पर सीवर लगने का इंतजाम और आपको बाढ़ से और पानी भरने का जो जल भराव होता है उस समस्या का समाधान करेंगे। वहीं यहां का बहुत ही पुराना कारोबार मिर्चों का, मिर्च का कारोबार बहुत पुराना है, और हम अपने सभी कारोबारियों को और किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि अगर मिर्च कारोबार को बढ़ाने के लिए उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या सुधार करना है,
और अगर सरकार की तरफ से विशेष पैकेज दे करके यहाँ के व्यापारियों को दूसरे व्यापार और दूसरी जगह भी जोड़ना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में मिर्च के व्यापार को भी बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आज नए और नई तरह की नौकरियां हैं। अगर नौजवानों को इंजीनियरिंग की और नए समय के कोर्सेज को यहाँ पर लागू कर करके, चाहे ITI को इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा या पॉलिटेक्निक को और उच्चीकरण करके, जिससे कि आज के समय की पढ़ाई कर सके और अपने भविष्य को बना सके, उस दिशा में अगर उन्हें इंजीनियरिंग के लिए भी भेजना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। जहां तक गंगा सफाई की बात है, यहाँ पर नदी देख लो आप। जिन्होंने कभी मां गंगा की कसम खाई थी कि मां गंगा को साफ करके दिखाएंगे, आज गंगा वैसी पड़ी हुई है, यमुना नदी वैसी पड़ी हुई है। और जो हमारी नदियों में जो पर्यटन बढ़ सकता है, समाजवादियों ने इटावा में तो बढ़ा दिया है। अगर हमें यहाँ भी संभावनाएं दिखेंगी तो उस दिशा में समाजवादी लोग काम कर करके न केवल पर्यटन बढ़ाएंगे, बल्कि हमारी नदियां कैसे सुरक्षित हों, साफ पानी बहे, उस दिशा में लेकर के जाएंगे। मैं इस मौके पर आपसे वो समय भी याद दिलाना चाहता हूं जिस समय सबसे ज्यादा लोगों को दवाई का, बिस्तर का, अस्पताल की जरूरत थी। उस समय सरकार ने मदद नहीं की। आप जानते होंगे कोरोना के समय पर बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। सरकार ने न दवाई दी, न बिस्तर दे पाई। और जब सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरत थी तो ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। अगर सरकार समय पर इलाज करा देती, समय पर दवाई दिलवा देती, तो बहुत सारे हमारे गरीबों की जान बच जाती। अगर किसी कारण जान गई है, किसी कारण हमारे आपके परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं हो पाया है, अगर कोई दोषी है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, जिन्होंने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया था। ये जिला वो है जहां पर एक गांव में सबसे ज्यादा जानें गई थी। इतनी जानें एक गांव में किसी जगह नहीं गई। उस ललौली गांव में सबसे ज्यादा जान गई। और आज भी सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि कितने लोगों की जान गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदद की जाए, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की है। इसलिए हम आपको कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें यहाँ के मेडिकल कॉलेज को और बेहतर बनाना पड़े तो बेहतर बनाएंगे, जिससे हमारे लोगों को, गरीबों को कानपुर या और आसपास जिलों में इलाज के लिए न जाना पड़े। इस सरकार ने तो ऐसे ही आधुनिक खंडर बनाए हैं, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए हैं, वो आधुनिक खंडर बनाए हैं। न वहाँ डॉक्टर हैं, न दवाई है, न नर्स हैं, कोई इंतजाम नहीं है। बस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो अच्छा मेडिकल कॉलेज, जिससे कि हमारे गरीबों का इलाज यहीं पर हो जाए, उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। एम्बुलेंस चलाई थी, याद है कि नहीं याद है? जितनी एम्बुलेंस समाजवादियों ने चलाई उतनी ही चल रही हैं। इस बाबा मुख्यमंत्री जी ने कोई एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 100 नंबर भी दी थी पुलिस के चलने के लिए, जिससे हमारी गरीबों की मदद हो सके। लेकिन गरीबों की मदद के लिए 100 नंबर वाली गाड़ी